इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. करन 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 the detective। शंभू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिमाग पर जोर डालो और याद करने की कोशिश करो कि अजय साहनी की डेड बॉडी को तुम कहाँ छोड़े। यही वो मकान है साहब, जहाँ पर हमने इस लड़के की लाश को छोड़ा था। तुम्हारी उंगलियों के निशान और सिक्योरिटी रजिस्टर में मौजूद तुम्हारी हैंडराइटिंग ये साबित करेगी कि उस रात तुम करण सर से मिलने गए थे। सबूतों का बनाना या मिटाना कितना आसान होता है। हो सके तो ऊपर जाकर मेरे बेगुनाह बेटे से माफी मांग लेना। मैं तो नहीं कर सका, वो शायद तुम्हें माफ कर दे। बड़ा ही शातिर बुड्ढा है सर। मुझे तो लगता है कि अगला कदम बढ़ाने से पहले ये अपने पिछले कदमों के निशान मिटा देता है। अब देखिए ना, आप पर हमला किया और उसी ने हमला किया है। इस सच्चाई को हम जानते हैं, लेकिन इस सच्चाई को साबित करने के लिए उसने हमारे हाथ कोई सबूत नहीं छोड़ा। मैंने पूरी तरह से इंक्वायरी कर ली है, उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है सर। किसी जुर्म के सबूत का ना होना उस जुर्म के ना होने का सबब नहीं होता। हमारी तहकीकात सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर डिपेंड करती है राठी। मतलब? राठी, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मरने से पहले मैं मुजरिम को सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं। तुम तो जानते हो कि जुर्म के इम्तिहान में मैंने हमेशा 100% मार्क्स लिए। 99% लेकर मैं इस दुनिया से विदा नहीं होऊंगा, बिल्कुल नहीं होगा। राठी, मैंने एक स्ट्रैटेजी सोची है। क्या स्ट्रैटेजी सोची है सर? तुम लोगों को एक नाटक रचना पड़ेगा। एक ऐसा नाटक जो आज तक न कभी रचा गया, न कभी रचा जाएगा। आज तक मुजरिम को
अदालत में ले जाया जाता है, तुम अदालत को मुजरिम के पास लाओगे। मैं समझ गया सर, सब कुछ समझ गया। चलो मोनिका। सर, आपको कुछ नहीं होगा। राठी सर, मैं यही हॉस्पिटल में रुकती हूँ। अब हम करण सर को इन डॉक्टर्स और आपके आदमियों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। अगर करण सर को कुछ भी हुआ ना, तो हम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है मोनिका, वैसे भगवान ने चाहा तो उस साहनी के पास करण सर की इस चाल का कोई जवाब नहीं होगा। मैं चलता हूँ। राठी सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अरे तुम फिर आ गए? हाँ, जब तक तुम्हारे गुनाह की सजा तुमको ना दिलवा दूं, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गुड, आई लाइक दैट। अच्छी बात है। दरअसल तुम ये पता करने आए हो कि हॉस्पिटल में करण का ऑक्सीजन मास्क किसने उतारा, जिससे उसकी जान। क्या को राखे साइयां मार सके ना कोई। मैं ये तो जानता हूं कि ये काम तुम्हारा है, लेकिन करण साहब फिर बच गए। फिर बच गया? बड़ा ठीक है वो। खैर, भगवान सबकी मदद करता है, मेरी भी करेगा। चलो। कहाँ? करण साहब की बिल्डिंग के वॉचमैन से तुम्हारी शिनाख्त करवानी है। अरे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं राठी साहब, अपना भी और मेरा भी। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे पहचान नहीं पाएगा। मैं उसके पास सरदार के भेष में गया था। तुम चलो तो सही। ठीक है, आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। आइए। द डिटेक्टिव। ये कहाँ ले आए राठी? एनकाउंटर करने का इरादा है क्या? जब तक दुनिया के सामने तुम्हें मुजरिम साबित न कर दूं, मरने नहीं दूंगा तुम्हें। चिंता ना करो, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक अपने बेटे की आत्मा को शांति न दिला दूं, करण को मार कर। जानते हो साहनी, जिन करण साहब को तुम जान से मारना चाहते हो, आज अगर तुम जिंदा हो तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। वरना जिस आदमी ने करण साहब को जान से मारने की कोशिश की है, उसका सीना गोलियों से छलनी करने के लिए मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। लेकिन करण साहब का उसूल है कि मुजरिम को सजा भरी अदालत में दुनिया के सामने मिलनी चाहिए, ताकि कानून से खिलवाड़ करने वालों को सबक मिल सके। और करण साहब के उसूलों को मैं अपना आदर्श मानता हूं। जानता हूं मैं तुम्हारे करण के उसूलों को, इसीलिए करण के इर्द गिर्द मैंने उन्हीं के उसूलों का ताना बाना बुना है, जिन्हें तुम अपना आदर्श मानते हो। करण साहब के उसूल कितने सच्चे हैं, कितने झूठे, ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा जब बिल्डिंग का वॉचमैन आकर तुम्हारी शिनाख्त करेगा और अदालत में मैं तुम्हें मुजरिम साबित करूंगा। हो सकता है कि तुम्हारी उम्र का लिहाज करके जज साहब तुम्हें फांसी की बजाय उम्र कैद की सजा दे दें, और ऐसा होना भी चाहिए। तुम जैसे मुजरिम को अचानक नहीं बल्कि जेल में सड़ सड़ कर मरना चाहिए। अरे पहले मुजरिम साबित तो करो। इतनी जल्दी भी क्या है साहनी, थोड़ा सब्र करो। और एक बात याद रखना, करण साहब की किताब में परफेक्ट क्राइम नाम की कोई चीज नहीं है। मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है, और तुमने भी की, वरना मैं तुम तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। जिन्हें तुम गलतियां कहते हो राठी, वो मेरे ही प्लान का हिस्सा थी।
अगर गलतियां ही करनी होती तो मैं तुम्हारे करण को तभी मार चुका होता जब मेरे अजय ने खुदकुशी की थी। नागपुर में मैं अपना सब कुछ छोड़कर यहां आ गया और पिछले 1 साल से मैं करण के मर्डर का प्लान बनाता रहा। ऐसा प्लान जिसे करण के मरने के बाद उसकी किताब में परफेक्ट क्राइम का दर्जा दिया जा सके। एक ऐसा कत्ल जिसके सबूत भी हो और गवाह भी, पर उन सबूतों और गवाहों को कातिल अपनी उंगलियों पर न चाहे। जानते हो वो सबूत क्या है? सरदार का गेटअप, रजिस्टर में मेरी हैंडराइटिंग, करण के दफ्तर में मेरी उंगलियों के निशान, और गवाह एम्बुलेंस का ड्राइवर, करण की बिल्डिंग का वॉचमैन, और वो एक्टर्स जिन्हें मरीज बनाकर मैं अस्पताल लाया था। इन सब सबूतों और गवाहों की सीढ़ी मैंने खुद तैयार की ताकि तुम मुझ तक पहुंच तो सको, लेकिन ये साबित न कर सको कि करण का कत्ल मैंने किया। आज तुम्हारा कानून लाचार है क्योंकि तुम्हारे कानून के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि मैंने करण को मारने की कोशिश की। और जिस दिन मैं करण को मारूंगा उस दिन भी तुम्हारा कानून ये साबित नहीं कर पाएगा कि मैं करण का कातिल हूं। कानून के सबसे बड़े मुहाफिज की मौत कानून के मुंह पर एक तमाचा बनकर रह जाएगी। जिस कानून की हिफाजत वो जिंदगी भर करता रहा। और मेरे बेटे की आत्मा के साथ साथ उन मासूमों के दिलों को भी शांति मिलेगी जो तुम्हारे करण के झूठे उसूलों की बलि चढ़े हैं। तुम दुनिया की किसी भी अदालत में मुझे ले तो जा सकते हो राठी, पर सजा नहीं दिलवा सकते। यादव, द डिटेक्टिव। ये सब क्या है? ये कानून का चक्रव्यूह है मिस्टर साहनी, और ये सिर्फ तुम्हारे लिए रचा गया है। सब जानते हैं कि इस चक्रव्यूह में आना तो आसान है, लेकिन इस चक्रव्यूह से निकलना नामुमकिन। तुम एक बात अच्छी तरह से जानो ताकि तुम्हारी बची खुची जिंदगी आराम से बीत सके। तुम्हारा लड़का बेकसूर नहीं था और ना ही उसने खुदकुशी की थी। जेल में अपने साथी कैदियों के साथ हमेशा बदसलूकी किया करता था और उनके साथ वो लड़ाई झगड़ा किया करता था। पर इसी झगड़े में एक बार उसकी मृत्यु हो गई। अरे तुम्हारे सामने तो वो शराफत का ढोंग करता था ताकि तुम उसे अपनी जायदाद से बेदखल न कर दो। समझे? साहनी, तुमने खुद अपना इकबाल जुर्म मेरे, जेलर वर्मा और जज साहब के सामने किया है। अब तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए किसी और सबूत की जरूरत नहीं है। दिल तो ये कह रहा है कि तुम्हें अभी और इसी वक्त सजाए मौत सुना दूं, लेकिन कानून का मुहाफिज हूं, मेरे हाथ धाराओं से बंधे हुए हैं। मिस्टर साहनी, ये अदालत तुम्हें करण द डिटेक्टिव के ऊपर जानलेवा हमला करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। राठी, अरेस्ट।
हे मोनिका, अरे इस तरह से मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? अरे खुश हो जाओ, हम कामयाब हो गए। करण सर का प्लान इस बार भी कामयाब हो गया। चलो अंदर चलकर ये खुशखबरी करण सर को सुनाते हैं। अरे गले लगा लेंगे। क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर ने मना किया है? अरे डॉक्टर से परमिशन मैं ले लेता हूं। राठी सर, अंदर जाने का कोई फायदा नहीं। क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? करण सर कोमा में चले गए। क्या? डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की मगर। अरे बकवास करते हैं ये डॉक्टर्स, सब झूठे हैं। क्या कोशिश करते हैं? अरे इनकी इसी कोशिश से मरीज कोमा में चला जाता है। अगर ये थोड़ी कोशिश और कर दे तो समझो मरीज का राम राम सत्य हो जाए। सच्चाई तो यह है कि ये कोशिश करने की भी ईमानदारी से कोशिश ही नहीं करते। कहां ले जाए मोनिका? अब करण सर को कहां ले जाए? अपने आप को संभालो इंस्पेक्टर, हौसला रखो। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। चलो अपने करण सर से मिल लो। चलो आओ आओ मोनिका, नहीं, अपने सर से मिल लो। आओ आ जाओ, कम ऑन। राठी सर, मैं नहीं देख सकती करण सर को। चलो मोनिका, चलो आ जाओ। Karan, the detective. देखो, आज तुम्हारे करण सर के चेहरे पर कैसी शांति है, लेकिन याद रखना, शरीर हमेशा उस अवस्था को अपनाता है जो उसके लिए उस वक्त बेहतर होती है। चाहे बाहरी तौर पर हमें यह सब कितना ही तकलीफ दे क्यों ना लगे। और तुम ये क्यों भूलते हो कि ये सिर्फ कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं। पंच लाइन में पंच से पहले अक्सर कोमा आता है, और यहां भी वैसा ही है। सून करण विल बी बैक विद अ पंच। यस, आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। करण सर वापस आएंगे, इन्हें वापस आना ही पड़ेगा। आइए राठी सर, अपनी आंखें बंद करके मन की आंखों से देखते हैं कि करण सर क्या कह रहे हैं। जब भी जहां भी देश के गद्दार पैदा होंगे तो करण वहां उनकी मौत बनकर आएगा और अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए अपना खून बहा देगा। जय हिंद।
जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective, the detective. करन